नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम। अभी जो पूरी दुनिया में जो चर्चा चल रहा है वो मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में। जी हाँ, वहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जो हमारे भारत के जो लक्षद्वीप हैं उनको बिल्कुल अभी प्रमोट करने में लगे हैं। और वो ही नहीं, हमारे देश के जितने भी अभिनेता, नेता, राजनेता तक, यहां तक कि आम पब्लिक तक इस लक्षद्वीप को मालदीव से भी कई गुना अच्छा बनाने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। जी हां, आखिर मालदीव क्या है और लक्षद्वीप क्या है? इन दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं? आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मालदीव के बारे में। जी हां, माय डियर फ्रेंड्स, मालदीव में माल शब्द मलयालम की माला से आया है। जी हां, मालदीव में माल का मतलब माला से है और दीव का मतलब द्वीप से है, यानी कि द्वीपों की माला। जी हां, बात शुरू होती है सन 1965, यानी कि सन 1965 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद शुरू में यहां राजशाही रही। नवंबर 1968 में इसे गणतंत्र घोषित कर दिया गया। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के शहर कोच्चि से मालदीव की दूरी तकरीबन 1000 किलोमीटर है। ये 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता है। मालदीव का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 300 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी आकार में दिल्ली से तकरीबन 5 गुना छोटा। अब जानते हैं कि मालदीव की आबादी कितनी है। माय डियर फ्रेंड्स, मालदीव की आबादी तकरीबन 4 लाख है। मालदीव में दिवेही और इंग्लिश की भाषा बोली जाती है। ठीक है, मालदीव का कोई भी द्वीप समुद्र तल से 6 फुट से अधिक ऊंचा है ही नहीं। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते जल स्तर की नजर से मालदीव पर खतरा बना रहता है। जी हां, इस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। यहां के द्वीपों की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वे भी पर्यटन पर ही निर्भर है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का तकरीबन 1/4 से ज्यादा हिस्सा पर्यटन से आता है। 2019 में हर साल मालदीव आने वाले पर्यटकों की संख्या तकरीबन 20 लाख थी। हालांकि कोरोना के दौर में यह संख्या काफी कम थी। मालदीव जाने वालों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की होती है। बीते साल भारत से मालदीव तकरीबन 2 लाख लोग गए थे। 2021 में तकरीबन 3 लाख और 2022 में तकरीबन यह संख्या बढ़कर 2.5 लाख हो जाती है। मालदीव के मीडिया संस्थान EVAS के मुताबिक मालदीव आने वाले सबसे ज्यादा पर्यटक जो है वो इंडियन होते हैं। जी हां, नीले समंदर से घिरे हुए सफेद रेत के किनारे वाले द्वीप पूरी दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित हमेशा करते रहे हैं। मालदीव में किस देश से कितने लोग आते हैं, मैं ये आपको डाटा यानी कि आंकड़ा बताता हूं। थोड़ा पीछे नजर मारिए। भारत से 2,50,000, रूस की बात करें तो 2,03,000, चीन की बात करें तो 1,85,000 और यूके की बात करें तो 1,52,000, जर्मनी की बात करता हूं मैं 1,32,000, इटली 1,11,000, अमेरिका की बात करते हैं 73,000। यानी कि सबसे ज्यादा अगर कोई है तो हमारे भारत से सबसे ज्यादा लोग आते हैं। मालदीव में घूमने को क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आप 26 जनवरी को कोच्चि से मालदीव जाना चाहते हैं, इसी 26 जनवरी की बात कर रहा हूं, तो आप फ्लाइट का टिकट लगभग 10,000 रुपए की है, आप ले सकते हो। ठीक है, जाने में वक्त लगेगा, लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। जी हां, मालदीव पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक मालदीव में 175 रिसोर्ट है, 14 होटलें हैं, 865 गेस्ट हाउस है, 156 जहाज है, 280 डाइव सेंटर्स है,
763 ट्रेवल एजेंसी है और लगभग 5 टूर गाइड्स है। जी हां, मालदीव में घूमने की बहुत सारी जगहें हैं। सन आइलैंड है, ग्लोइंग बीच है, उसके बाद फिहाल होही आइलैंड है, माले सिटी है, मफिसी है, आर्टिफिशियल बीच है, उसके बाद मानी गिली है। यानी कि बहुत ज्यादा कुछ। कई ट्रेवल वेबसाइट के मुताबिक आप जनवरी से अप्रैल मालदीव घूमने का सबसे सही समय होता है। जी हां, मई से सितंबर तक मालदीव में घूमने वालों की कम भीड़ रहती है। एक दिन के 3 स्टार होटल की कीमत तकरीबन 5,000 से शुरू होती है। अब जानते हैं हम लोग हमारे भारत के, ठीक है, बहुत ही लोकप्रिय होने वाले और लोकप्रिय हैं भी लक्षद्वीप के बारे में आपको बताता हूं। जी हां, लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह से लक्षद्वीप भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप से मालदीव तकरीबन 700 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप केरल के कोच्चि से 440 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह होता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की 96% आबादी मुसलमानों की है। लक्षद्वीप की कुल आबादी तकरीबन 64,000 की है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल की बात करूं तो करीब 32 वर्ग किलोमीटर होता है यानी मालदीव के क्षेत्रफल से करीब 10 गुना कम है। तो कोई दिक्कत नहीं है। लक्षद्वीप में 10 बसे हुए द्वीप हैं। 10 जो है उसका द्वीप है, वहां पर बसा हुआ है। इनमें क्वाराट्टी है, आगाट्टी है, अमीनी है, कदमत, किलातन, चेतलाट, बिट्रा, आंदोह, कल्पनी और मिनिकाय, ये सब द्वीप है। बिट्रा की बात करूं तो बिट्रा में सिर्फ 271 लोग रहते हैं और वहीं वीरान बंगाराम द्वीप में सिर्फ 61 यानी कि 61 लोग रहते हैं। यहां मलयालम भाषा बोली जाती है। सिर्फ मिनिकाय में लोग महे बोलते हैं, वो भाषा का नाम है, जिसकी लिपि धिवेही है। ये वही भाषा है जो मालदीव में भी बोली जाती है। जी हां, लक्षद्वीप में लोगों की कमाई का अहम जरिया मछली पकड़ना है, नारियल की खेती है। लक्षद्वीप में पर्यटन उद्योग भी अब तेजी से बढ़ने लगा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा यह गया है कि बीते साल लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या तकरीबन 25,000 है, यानी मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या से लगभग 8 गुना कम। अगाट्टी में एक हवाई पट्टी भी है, यहां आप कोच्चि से पहुंच सकते हैं। अगाट्टी से क्वाराट्टी और कदमत के लिए बोट भी उपलब्ध हो जाएगा आपको। अगाट्टी से क्वाराट्टी के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी उपलब्ध है। जी हां, यानी कि आप वहां से हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। कोच्चि से अगाट्टी की फ्लाइट की बात करूं तो तकरीबन 1.5 घंटा समय लगता है। कोच्चि से लक्षद्वीप जहाज के जरिए 14 से 18 घंटों में आप पहुंच सकते हैं। यहां जाने में कितने रुपए और वक्त खर्च होगा, कितना टाइम लगेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस द्वीप से जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा एक आंकड़ा बताता हूं कि लक्षद्वीप में घूमने का क्या क्या जगह है, थोड़ा इस पर ध्यान दें। जी हां, चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अब लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम लोग भी अपने देश के ऐसे द्वीपों के बारे में प्रमोट करें जहां पर सबसे ज्यादा लोग जाएं। जी हां, लक्षद्वीप में घूमने की क्या क्या जगह है, जरा इस पर ध्यान दें। क्वारट्टी आइलैंड है, लाइट हाउस है, जेटी साइट मस्जिद है, अगाट्टी है, कदमत है, बंगाराम है, उसके बाद थिन्नाकारा, ये सब घूमने की जगह है। मालदीव की ही तरह लक्षद्वीप में भी सफेद रेत की चादर बिछी हुई है। यहां जाने के लिए सबसे सही समय की बात करूं तो मई से सितंबर माह का बीच होता है। अब चलते हैं यहां का तापमान। माय डियर फ्रेंड्स, यहां तापमान तकरीबन 22 से 36 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। दिसंबर से फरवरी के बीच यहां पर्यटकों की
काफी भीड़ लगी रहती है। मगर ध्यान रहे, लक्षद्वीप जाने के लिए आपको प्रशासन से परमिट लेना होता है। यहां कई द्वीपों पर एंट्री भी प्रतिबंधित है या सरकार की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। लक्षद्वीप नाम की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। कहते हैं मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का मतलब होता है 1,00,000 द्वीप। जी हां, अब चलते हैं कि लक्षद्वीप सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कब रहा है। हाल ही में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था तो कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी का हाल का दौरा बीजेपी की चुनावी राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने हाल के दौरे में यह भी कहा था कि सन 2020 में मैंने आपसे वादा किया था कि अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप में तेज इंटरनेट सेवा होगा। आज जो ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है लक्षद्वीप में, इससे आपको 100 गुना तेज इंटरनेट स्पीड भी मिलने वाली है। जी हां, ये माननीय मोदी जी ने कहा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बाकी देश में सफल केरल में अब तक सफलता हासिल नहीं कर सकी है। ऐसे में लक्षद्वीप केरल का दरवाजा साबित हो सकता है। जी हां, लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल 2020 से प्रशासक हैं। कभी गोमांस और बीफ पर पाबंदी लगाने और कभी शुक्रवार की छुट्टी रविवार को किए जाने के फैसले को लेकर हमेशा लक्षद्वीप में विवाद होता आ रहा है। लक्षद्वीप की संवेदनशीलता को देखते हुए भारतीय तट रक्षक पोस्ट को सक्रिय कर दिया गया है। इसके अलावा आईएनएस द्वीप रक्षक नेवल बेस भी बनाया गया है। लक्षद्वीप और मालदीव दोनों को भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। अगर मालदीव में भारत की मौजूदगी कमजोर होती है तो चीन बहुत पास आ जाएगा और लक्षद्वीप में सुरक्षा को लेकर कोई चूक होती है तो चरमपंथियों की घुसपैठ की आशंका बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। कहा जाता है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में चरमपंथी हमले से लक्षद्वीप की रणनीतिक संवेदनशीलता को समझा जा सकता है। केरल के तटों की सुरक्षा के लिहाज से भी लक्षद्वीप को काफी अहम माना जाता है। लक्षद्वीप की संवेदनशीलता को देखते हुए आईसीजी पोस्ट को सक्रिय कर दिया गया है। इसके अलावा आईएनएस द्वीप रक्षक नेवल बेस भी बनाया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीर तो सामने शुरू हो गई आनी। जी हां, यानी कि उनके लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सामने आने के बाद शुरू हुई बहस अब मालदीव तक भी पहुंच गई है। पीएम मोदी और भारत पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को मालदीव सरकार ने निलंबित कर दिया है। एक समय था जो कि उस मालदीव को मदद करने वाला कोई नहीं था। उस मालदीव को हमारे भारत ने ही जो है सैन्य सुरक्षा बल के माध्यम से बचाया था। जी हां, लेकिन शायद वो भूल चुका है कि भारत जो कभी हमारा मदद किया था। पीएम मोदी और भारत पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को फिलहाल अभी मालदीव सरकार ने तो निलंबित कर ही दिया है। इन टिप्पणियों पर भारत समेत मालदीव के नेताओं की ओर से भी तीखी तीखी प्रतिक्रियाएं मिल रही है। जी हां, कहा यह भी जा रहा है कि मालदीव के नेताओं की ओर से जैसी टिप्पणियां की गई उससे वहां के पर्यटन उद्योग को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। जी हां, अक्षय कुमार की बात करें तो सलमान खान, सचिन तेंदुलकर जैसी कई नामी गिरामी हस्तियों ने घूमने के दौरान भारतीय तटों और द्वीपों को तरजीह देने की बात की है। जी हां, सारी बहस पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से शुरू होती है, जिनकी तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक तबका यह कहने लगा कि अब छुट्टी मनाने मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाएंगे। मालदीव की तुलना लक्षद्वीप से करना तो फिलहाल सही नहीं है। जी हां, क्योंकि हमारा लक्षद्वीप तो लक्षद्वीप है। जी हां, माय डियर फ्रेंड्स, भारत से मालदीव पहुंचना बहुत ही आसान है। कम वक्त में भी वहां पहुंचा जा सकता है।
मालदीव वीजा फ्री है। लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिट लेना होता है। भारत से अच्छी खासी संख्या में मालदीव जाने के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध होता है। वहीं अगर आप लक्षद्वीप फ्लाइट्स से जाना चाहते हैं तो फ्लाइट्स की संख्या बहुत कम है फिलहाल अभी, लेकिन बढ़ने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप एक दूसरे से कितना अलग है, और यह तुलना करना तो सही है या गलत है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के द्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप को प्रमोट किया है, और उसके साथ साथ हमारे देश के नामी गिरामी नेता, राजनेता, अभिनेता सभी ने लक्षद्वीप दौरे को प्रमोट किया, और लक्षद्वीप को प्रमोट करना है ताकि हमारे भारत का एक अहम हिस्सा भी पर्यटन क्षेत्र में सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका निभाए। वीडियो कैसा लगा कम से कम कमेंट में आके एक बार बोलना है। तब तक इस वीडियो पर बने रहे और दीजिए अगले वीडियोस का कीजिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत।